बिहार लालू का बिहार है, समाजवादियों का बिहार है और हम समझते हैं इसको कोई मिटा नहीं सकता। महागठबंधन का ऐलान 20 दिन पहले होता है और प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम लगाते हैं 1 दिन पहले। जनता को सम्राट चौधरी पर कोई भरोसा नहीं है। वो तो बोले थे कि पगड़ी तब उतारे जब नीतीश जी को हटाएंगे, तो जनता तो उन पर हंस रही है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई थोपे ही लीडर नहीं है। राघोपुर के महान जनता ने उनको वोट के माध्यम से जिताया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के रणविजय साहू हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि सम्राट चौधरी जो है कल नया कानून व्यवस्था विधि लागू किए हैं। बालू माफिया, शराब माफिया और महिलाओं पे जो अत्याचार कर रहे हैं उस विषय पे नया कानून लागू किया कि अब जो भी अगर ऐसा सब काम कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा भी होगी और 1 महीने का CCTV फुटेज भी वो लोग रखेंगे और उन पे कड़ी सजा दी जाएगी। नया कानून लागू किया है सम्राट चौधरी, क्या कहिए? जनता को सम्राट चौधरी पर कोई भरोसा नहीं है। वो तो बोले थे कि पगड़ी तब उतारे जब नीतीश जी को हटाएंगे, तो जनता तो उन पर हंस रही है। और उन्होंने जो वादा किया था, उनकी पार्टी ने जो वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार लाए तो अच्छे दिन यही है कि बिहार में बेरोजगार है। आज न लाखों करोड़ों नौजवान रोजगार हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में उन्होंने काम किया, तो लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो तूफान इन्होंने खड़ा किया है, जो क्रांति लाई है, जो इनकलाब बिहार में हुआ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है रथ यात्रा पे निकले हुए थे, तो रथ से जो यात्रा कर रहे थे कहीं एक गांव में या जिला में गए तो उस रथ यात्रा से ही खड़े होकर कह रहे हैं कि 2-4 को गिरा दो। वो काफी गुस्से में आ रहे हैं। देखिए, ये अफवाह है। मैंने वीडियो क्लिप सुना है। ये एक अफवाह है। माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसे दयालु और इस प्रकार का नेतृत्व पूरे भारत में नहीं है। जो इन्होंने पिछले 15 साल में राजनीति में जो लकीर खींची है, जो परिपक्वता दिखाई है, देश के बड़े बड़े विश्लेषक, पत्रकार भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसलिए ये अफवाह है और इस तरह के विचार हमारे नेता में नहीं है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार में फिर से एक बार सौगात लेकर। उनका बिहार में आप लोग स्वागत कर रहे हैं? अरे मोदी जी क्यों आ रहे हैं? जब मोदी जी की गारंटी आ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का गुड्स गवर्नमेंट्स है, अच्छे दिन की बात है, तो जनता के बीच क्यों आ रहे हैं? यानी घबरा गए हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो लोकप्रियता बढ़ी है इस बिहार में, सर्वे रिपोर्ट बताता है, IB का रिपोर्ट बताता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिल गई है और घबरा भी गई है। वो कह रहे हैं हम लोग हिल कहाँ गए, हम लोग तो उनसे पहले रैली कर रहे हैं और बिहार में सौगात लेके फिर से आ रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। आखिर किन बात की घबराहट है? 3 तारीख को रैली होता है, महागठबंधन का ऐलान 20 दिन पहले होता है और प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम लगाते हैं 1 दिन पहले। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि महागठबंधन से पहले हम लोग का प्लान फिक्स था कि 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे निकले। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, बौखलाहट भी है और हमें लगता है 3 तारीख को जो रैली होगी स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। बिहार लालू का बिहार है, समाजवादियों का बिहार है और हम समझते हैं इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और ये भी एक आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव जो है उनके दोनों बेटे जब अशिक्षित हैं तो अपनी 2 बेटियों को पढ़ाए थे, तो शिक्षा बनाए, तो वो दोनों बेटियों को सत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ जुमलेबाजी में विश्वास करती है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सदन के अंदर बोलते हैं, जब पत्रकार भाई से बात करते हैं, तो पूरा देश दिखता है, उनसे लोग प्रेरणा लेता है। और जो बात करना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ बयानबाजी बहादुर है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह का आरोप आखिर क्यों लगा रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को, लगता है क्या कि उनकी बेटी को ये सत्ता दे देना चाहिए लालू प्रसाद यादव को? जिसमें टैलेंट है, जनता जिसको चुनती है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई थोपे ही लीडर नहीं है। राघोपुर के महान जनता ने उनको वोट के माध्यम से जिताया है। ये लोकतंत्र में अधिकार है, आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है। हमें लगता है कि इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है। अगर हम बात करना चाहेंगे तो हम पटना की बात करना चाहेंगे। CP ठाकुर कौन है? अब विवेक ठाकुर कौन है? ठाकुर प्रसाद कौन है? रविशंकर प्रसाद कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? अरे 1000
भारतीय जनता पार्टी में ऐसे एग्जाम्पल जिसमें टैलेंट है, जिसमें प्रतिभा है, आगे बढ़ने की क्षमता है, हमें लगता है कोई रोक नहीं सकता। चलिए, ये हमारे साथ रणविजय साहू थे, अपनी बात को बेबाक तरीके से रखे कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जो है कल नया कानून बनाते हैं और बोलते हैं कि जो शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं तो वो अब अत्याचार नहीं होने देंगे, नया कानून ये लाए हैं। तो इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो है एक झूठे बाज हैं। उन्होंने तो जनता से कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी हम अपनी पगड़ी खोल देंगे, तो वो अपनी पगड़ी अभी तक क्यों नहीं खोले? तो ये इनका जो है बात हवा में उड़ जाएगा। ऐसी ही बात करते हुए रणविजय साहू दिखते हुए नजर आ रहे। बाकी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से इनके बात से कितने सहमत है या असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।